हेलो ट्रेडर्स, टेक्निक एनालिसिस की इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी आप लोग देख रहे हैं निफ्टी 50 की फ्यूचर प्राइस और अभी मार्केट चल रही है 16,000। फ्यूचर प्राइस 16,583, ठीक है। और अभी 1 आवर टाइम फ्रेम में आप लोग को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आज के हम लोग का जो टॉपिक रहेगी वो है आपका मार्केट सेंटिमेंट, ठीक है। मार्केट सेंटिमेंट, आप लोग कैसे उसको मार्केट की सेंटिमेंट को देख के कैसे आप लोग ट्रेड ले सकते हैं और कहाँ से डिमांड जोन बनती है, कहाँ से सप्लाई जोन बनती है, वो चीज को आप लोग को 1 आवर टाइम फ्रेम में आप लोग को आज बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट में आप लोग को एक ऐसी चीज दिखाने के लिए हम लोग दिखा सकते हैं जो कि आप लोग कैसे उसको ट्रेड करके ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, आज यहाँ पर 27 तारीख, ठीक है, 27 जुलाई। तो 27 जुलाई की ओपन कहाँ पर हुई है? 16,485, ठीक है ना। तो यहाँ पर ओपन होने के बाद आप लोग का प्राइस एकदम 1 आवर टाइम फ्रेम में हायर हाई बनाती ऊपर गई थी, लेकिन अभी ये जो कैंडल बन रही है ये आपका पहला कैंडल है जो कि आज ओपन से नीचे चल रही है, ठीक है। तो ये कहा यहाँ तक क्यों गई और यहाँ से क्यों ऊपर गई, ठीक है, वो चीज को आप लोग को दिखा रहे हैं फ्रेंड्स। उससे पहले आप लोग को सबसे पहले जानना पड़ेगा आप लोग को सेंटीमेंट के बारे में। आज की जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, ठीक है, अप ट्रेंड है। लेकिन ये आपका क्या सेंटीमेंट है उसको समझना पड़ेगा। आज की सेंटीमेंट को समझने के लिए आपको प्रीवियस 3 डेज की सेंटीमेंट को समझना होगा, ठीक है। पहले 2 डेज, उसके बाद 3 डेज। प्रीवियस 2 डेज की सेंटीमेंट थी आपका प्रीवियस डे की क्लोज को ब्रेक करके प्रीवियस डे की लो, ठीक है, ये प्रीवियस डे की क्लोज थी। अब प्रीवियस डे की लो को ब्रेक करके नीचे आ गई थी, यानी कि यहाँ पर अगर देखेंगे प्रीवियस डे के हिसाब से देखेंगे, प्रीवियस डे देखेंगे तो ये शॉर्ट बिल्डअप हुई थी। लेकिन फ्रेंड्स, क्या सच में शॉर्ट बिल्डअप हुई थी? उससे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन वो कहाँ से हाई बनाई थी, कहाँ से वो लो बना के चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे स्टार्टिंग से, तो 20 तारीख से आप लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है, 20 जुलाई से देखना पड़ेगा। 20 जुलाई की मार्केट सेंटीमेंट क्या थी? ओपन हुई थी, ठीक है, 20 जुलाई की ओपन, ओपन के नीचे क्लोज हुई थी, ठीक है। ओपन से नीचे क्लोज हो गई थी, यानी कि आपका ये जो है ओपन से नीचे क्लोज हुई थी। 1 आवर टाइम फ्रेम में दिखा रहे हैं 20 तारीख को। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका क्या सेंटीमेंट चल रही थी? ऑफ ट्रेंड होते हुए भी, ठीक, ऑफ ट्रेंड होते हुए भी ये वाइंडिंग हो चुकी थी, ठीक है, वाइंडिंग हो चुकी थी। लेकिन 21 तारीख, ठीक है, 21 फर्स्ट को आपका प्रीवियस डे की क्लोज को सपोर्ट बना के प्रीवियस डे की हाई को सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बना के ऊपर गई, ठीक है। 21 फर्स्ट को, 21 तारीख को हम लोग का प्राइस एक्शन क्या हुई थी? प्रीवियस डे की क्लोज को सपोर्ट बना के प्रीवियस डे की हाई को ब्रेक करके ऊपर गई थी। और प्रीवियस डे की हाई क्या चीज यहाँ पर काम कर रही है वो चीज को आप लोग समझिए। ओपन से नीचे क्लोज हुई है वो वाइंडिंग सेंटीमेंट, क्योंकि चलिए फ्रेंड्स, पहले से ही ये लॉन्ग शेयर थी, ठीक है, देख सकते हैं ये लॉन्ग शेयर थी, ठीक है। लॉन्ग शेयर जब होने के बाद किसी दिन अगर ऊपर लेवल से ओपन से नीचे क्लोज होती है तो आपका वो वाइंडिंग सेंटीमेंट हो जाती है।
वाइंडिंग सेंटीमेंट होने के बाद जहां से प्रीवियस 2 डेज सपोर्ट, यानी कि यहाँ पर जो सपोर्ट थी ये वाला क्लोज, यानी कि 16,335 तक आने के लिए संभावना थी, यहाँ तक आ सकती थी उसका सेंटीमेंट के हिसाब से, क्योंकि यहाँ से लॉन्ग बिल्डअप स्ट्रांग हुई थी। ठीक है, जो गैप अप हुई है ना, तो यही है मेन सपोर्ट। तो जैसे ही, ठीक है, जैसे ही ओपन से नीचे क्लोज हुई थी, वाइंडिंग शेयर की हाई जैसे ब्रेक हो गई, यहां से आपका लॉन्ग बिल्डअप स्ट्रांग हो गई। ठीक है, लॉन्ग बिल्डअप स्ट्रांग हो गई और ये 21 तारीख की क्लोज है। ठीक है, ये 21 तारीख की क्लोज है। ठीक है, यानी कि प्रीवियस डे की क्लोज हाई से ऊपर क्लोज दी, यानी कि आपका 21 तारीख को और लॉन्ग स्ट्रांग हो चुकी है। ठीक है, तो यहां पर आप फिर देखेंगे हम लोग का ये आपका 22 तारीख को देखिए, 22 तारीख को प्रीवियस डे की हाई से ऊपर ओपन हुई है। प्रीवियस डे की हाई से ओपन ऊपर हुई है, गैप अप ओपन हुई है। ठीक है, गैप अप ओपन होने के बाद आपका ओपन से ऊपर क्लोज हुई है। ठीक है, यानी कि 22 तारीख भी सेंटीमेंट आपका, ठीक है, 22 तारीख की सेंटीमेंट भी आपका लॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर कंटिन्यूसली कहां से लॉन्ग हुई है, अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से लॉन्ग हुई है आपका ये जो आपका 20 तारीख की हाई से आपका लॉन्ग हुई है। लेकिन 21 यहाँ पर देखेंगे, ये तो लॉन्ग शेयर थी, लेकिन लॉन्ग शेयर होने के बाद, ठीक है, लॉन्ग शेयर होने के बाद क्लोज से नीचे ओपन हुई है आपका 25 जुलाई को। ठीक है, 25 जुलाई को यहाँ पर ओपन हुई है, ये देख सकते हैं, क्लोज से नीचे। ठीक है, यानी कि प्रीवियस डे की क्लोज से नीचे ओपन हुई है, यानी कि ये आपका वाइंडिंग शेयर तो बोल नहीं सकते इसको, क्योंकि जहां से ओपन, उसका प्रीवियस डे की ओपन जब तक ब्रेक नहीं होगी, वाइंडिंग सेंटीमेंट नहीं होगी, लॉन्ग सेंटीमेंट ही थी। भले ही प्रीवियस डे की क्लोज से नीचे ओपन हुई है, लेकिन प्रीवियस डे की ओपन से ऊपर ओपन हुई है और प्रीवियस डे की सेंटीमेंट लॉन्ग बिल्डअप है। तो आज अगर, ठीक है, अगर ये प्रीवियस डे की ओपन जहां से लॉन्ग हुई थी वो ब्रेक हो जाती है, तो यहां से हम लोग का क्या हो जाएगी, वाइंडिंग सेंटीमेंट हो जाएगी। ठीक है, यहां से हम लोग का वाइंडिंग सेंटीमेंट हो गई, और कहां तक आएगी वाइंडिंग सेंटीमेंट होने के बाद, वो कहां तक आएगी, जहां से वो स्ट्रॉन्ग लॉन्ग हुई थी, यानी कि ये जगह तक। ठीक है, 20 तारीख की हाई तक आ गई है, देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ओपन से नीचे क्लोज हुई थी और यहीं से आपका लॉन्ग बिल्डअप स्ट्रॉन्ग हुई थी। तो जहां से वाइंडिंग खत्म हुई, मतलब वाइंडिंग स्टार्ट हुई, ठीक है, वाइंडिंग स्टार्ट होने के बाद वाइंडिंग खत्म हो गई कहां पर, जहां से लॉन्ग बिल्डअप स्ट्रॉन्ग हुई थी। ठीक है, जब यहां पर नीचे लेवल से सपोर्ट पाने के बाद, जब जो लोग सेलर थे वो लोग नीचे नहीं जा पाएंगे, जान गए और कवरिंग करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कवरिंग करना जब स्टार्ट कर दिए सेम डे, ठीक है, सेम डे अगर ऊपर चली गई थी शेयर प्राइस, तो हम लोग का यहाँ पर प्रीवियस डे की क्लोज ओपन से ऊपर जब शेयर प्राइस चली गई, तो यहाँ पर हम लोग का फिर से लॉन्ग हो गई। ठीक है, लॉन्ग हो गई, हाँ कि नहीं, लेकिन फ्रेंड्स इसको कैसे हम लोग लॉन्ग बोल सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस डे की क्लोज को ब्रेक हो के नीचे आ गई थी। ठीक है, और प्रीवियस डे की क्लोज से ऊपर ओपन भले ही हुई थी, लेकिन प्रीवियस डे की क्लोज से नीचे हुई थी। तो हम लोग का यहाँ पर ये जो ओपन, ठीक है, क्लोज एंड ओपन के बीच में जो ओपन हुई है 25 तारीख की, ओपन अगर ब्रेक हो के ऊपर जाएगी तो ही हम लोग बोल सकते हैं लॉन्ग बिल्डअप
कंटिन्यूसली, ठीक है, लॉन्ग बिल्डअप कंटिन्यू होगी। लेकिन जब ओपन नहीं, जब तक ब्रेक नहीं होगी तो आप लोग उसको वाइंडिंग ही समझ के चलिए, नहीं, वाइंडिंग ही होगी, ठीक है, वाइंडिंग ही होगी। लेकिन प्रीवियस डे की क्लोज जब ब्रेक हो जाती है तो वाइंडिंग स्ट्रांग होती है, ठीक है। तब यहाँ पर एक बार प्रीवियस डे की क्लोज को ब्रेक करके नीचे आई थी और जहां से लॉन्ग स्ट्रांग हुई थी वहां तक गई थी। तो यहाँ पर हम लोग को एक चीज समझना पड़ेगा, जब ओपन से नीचे क्लोज हुई थी शेयर प्राइस और क्लोज को सपोर्ट बना के जब इसे जहां पर ऐसे सिनेरियो देखेंगे, ओपन से नीचे क्लोज हुई हो और वो लॉन्ग प्रीवियस 2 डेज लॉन्ग बिल्डअप होके ऊपर गई होगी, ठीक है। सेंटीमेंट लॉन्ग बिल्डअप होने के बाद ऊपर लेवल में अगर कहीं पर ऐसे ओपन के नीचे क्लोज होती है तो वो वाइंडिंग सेंटीमेंट होती है। वाइंडिंग सेंटीमेंट होने के बाद अगर प्रीवियस डे की हाई ब्रेक होती है तो वहां से फिर से लॉन्ग कंटिन्यूसली हो जाती है, ठीक है। तो इसी जगह पर, ठीक है, जहां से आपका जो भी ट्रेंड चल के आ रही होगी, जहां से ट्रेंड चल के आ रही होगी, जो ट्रेंड, जो सेंटीमेंट, ठीक है, वो सेंटीमेंट अगर जहां से रिवर्स होने के लिए दिखाई देती है, प्रीवियस 2 डेज की या तो प्रीवियस डे की जो सेंटीमेंट रहती है, वो सेंटीमेंट जहां से रिवर्स देती है, ठीक है, जहां से रिवर्स देती है और नेक्स्ट बार या तो नेक्स्ट 2 दिन के बाद, नेक्स्ट डे या तो नेक्स्ट 2 दिन के बाद, जब कभी भी जहां से सेंटीमेंट चेंज हुई है, ठीक है, उसका हाई अगर ब्रेक होती है तो फिर से वो प्रीवियस सेंटीमेंट को वो कंटिन्यूसली रखती है और उसी जगह को आप लोग क्या बोलेंगे, लॉन्ग बिल्डअप कंटिन्यूसली जो होती है उस जगह को आप बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ओपन से नीचे क्लोज हुई थी और ये हाई जो बनाई थी वो आपका सेंटीमेंट चेंज हुई थी यहाँ से, लेकिन वही सेंटीमेंट फिर से कंटिन्यूस होने के बाद जब ऊपर गई है तो यहाँ पर आप इसको बोलेंगे सप्लाई जन, ठीक है, सप्लाई जन। और जब शेयर प्राइस लॉन्ग बिल्डअप होने के बाद ऊपर ही जाती है, ठीक है, किसी दिन अगर जैसे कि यहाँ पर हुई है, ओपन से नीचे, ओपन से ऊपर, लेकिन क्लोज से नीचे ओपन होती है और प्रीवियस डे की क्लोज को ब्रेक करके जब नीचे आती है तो वो जो प्रीवियस डे की क्लोज जो रहती है, सॉरी ओपन जो रहती है, वो आपका जब ब्रेक हो जाती है तो वहां पर आप उसको सप्लाई जोन बोल सकते हैं। ये आपका सप्लाई जोन, यहाँ पर सेंटीमेंट चेंज हुई थी, ठीक है, सेंटीमेंट यहां से चेंज हुई थी क्योंकि ओपन से नीचे क्लोज हुई थी, ओपन से नीचे क्लोज होने के बाद, ओपन से नीचे क्लोज होने के बावजूद ऊपर ओपन हाई को ब्रेक करके जब शेयर प्राइस ऊपर कंटिन्यूसली बनाई है तो ये आपका सप्लाई जोन, डिमांड जोन है। लेकिन कंटिन्यूसली लॉन्ग बनाने के बाद, लॉन्ग बिल्डअप शेयर होने के बावजूद ओपन से नीचे क्लोज होती है, ठीक है, ओपन से जब नीचे प्रीवियस डे की, जब कभी भी प्रीवियस डे की ओपन से नीचे क्लोज होती है तो वो जो ओपन रहती है, ठीक है, जिस दिन लॉन्ग बिल्डअप होने के बावजूद, प्रीवियस डे लॉन्ग बिल्डअप होने के बावजूद अगर प्रीवियस डे की ओपन ब्रेक जब होगी तो उसको आप लोग क्या बोलेंगे, सप्लाई जोन बोलेंगे, सप्लाई जोन बोलेंगे, ठीक है। और जब कभी भी, जब तक वो सप्लाई जोन को ब्रेक करके शेयर प्राइस ऊपर नहीं जाएगी और जो लॉन्ग हुई होगी उसको ब्रेक नहीं करेगी, तब तक वो लॉन्ग बिल्डअप में नहीं होगी, लॉन्ग बिल्डअप नहीं होगी। यानी कि ये जो जा रही थी ओपन, ठीक है, ओपन से अगर ये शेयर प्राइस नीचे जाने के बाद ये सप्लाई जोन बन चुकी थी, ये सप्लाई जोन जाने के बाद यहाँ पर डिमांड जोन हुई थी, डिमांड जोन को सपोर्ट पाके ऊपर फिर से जाने के लिए स्टार्ट की थी और ये ओपन को ब्रेक करके ऊपर जब गई थी तो यहाँ से लॉन्ग कंटिन्यूसली स्टार्ट हो गई थी। लेकिन लॉन्ग कंटिन्यूसली स्टार्ट हम लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि ओपन से ऊपर भी एक ओपन हुई है, ये ओपन जब तक ब्रेक नहीं होगी लॉन्ग कंटिन्यूसली नहीं होगी। और
ये प्रीवियस डे की हाई यानी कि ये हाई ब्रेक होती तो हम लोग इसको लॉन्ग बिल्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो ओपन है, यहाँ से सप्लाई जोन बनने के बाद शेयर प्राइस जब ये डिमांड जोन को ब्रेक की, ठीक है, उसके बाद नीचे आ गई है कहाँ तक, जहां पर वो सपोर्ट दी थी, जहां से सेंटीमेंट चेंज हुई थी, ये वाला क्लोज। ठीक है, ये क्लोज को ब्रेक करके नीचे बंद तो हुई थी, लेकिन आज वंस अगेन वो क्या हो गई, वंस अगेन वो फिर से इसी को सपोर्ट बना के, ठीक है, इसी को सपोर्ट बना ली और प्रीवियस डे की क्लोज को सपोर्ट, ठीक है, यहाँ पर देखना था प्रीवियस डे की क्लोज से ऊपर जब ओपन हो गई, ठीक है, ओपन हो गई और जहां से लॉन्ग बिल्डअप वाइंडिंग हुई थी, वाइंडिंग होने के बाद लॉन्ग बिल्डअप स्ट्रांग हुई थी, वो जगह से फिर जब चली गई तो वहां पर हम लोग को कहां तक देखना था, यहाँ जब चली गई तो हम लोग को कहां तक देखना था, ये जो ओपन, क्योंकि ये हाई ओपन एंड क्लोज के बीच में ये जो 21 तारीख की जो हाई ओपन हुई है, ये क्या बता रही है, ये बता रही है कि लॉन्ग बिल्डअप फिर से कंटिन्यूसली स्टार्ट हो गई थी 21 तारीख को, और लॉन्ग बिल्डअप कहां से स्ट्रांग हुई थी, ये जो 20 तारीख की हाई। ठीक है, तो ये जो 20 तारीख की हाई जब तक ब्रेक नहीं करेगी शेयर प्राइस ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे ही क्लोज को सपोर्ट बना के ओपन को भी क्लोज एंड हाई तो सपोर्ट बना के जब ऊपर चली गई, मार्केट यहाँ पर फिर से लॉन्ग हो गई, लॉन्ग हो गई। यहाँ पर ये डिमांड जोन थी, डिमांड जोन से जब ऊपर जाएगी तो कहाँ तक जाएगी, सप्लाई जोन तक जाएगी, यानी कि ये सप्लाई जोन तक वो पहुंच चुकी है। अगर आज अभी भी टाइम है, अगर ये सप्लाई जोन अगर सप्लाई जोन टच करके आके अगर डिमांड जोन ब्रेक हो जाती है तो शेयर प्राइस वंस अगेन वो नीचे ही जाएगी, यानी कि 16,575 अगर ब्रेक होती है तो फिर से नीचे आ जाएगी आपका निफ्टी फ्यूचर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो चीज़ आप लोग को बता रहे थे लास्ट में चीज़ दिखाएंगे, तो आज हम एक इसी चीज़ को सप्लाई जोन को बेस करके हम एक ट्रेड लिए थे। ठीक है, ट्रेड लिए थे, अभी ये धीरे धीरे नीचे आ रही, 52 हो चुकी है, लेकिन हम यहाँ पर नहीं काटेंगे, आज छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट सप्लाई जोन ऑलरेडी पा चुकी है, आएगी तो नीचे तक आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आज के लिए बस इतना ही।